लखनऊ में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा आज पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम को पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर उनका कहना है कि उनका फोकस हर समाज और हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। पीएम मोदी के आह्वान के 3 महीने बाद यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में, और अच्छी संख्या पसमानदा मुसलमानों की, अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए उसके भीतर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है और खासतौर से इस बार फोकस है पसमानदा मुस्लिम समाज पर। आज लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। ब्रजेश जी, ये पसमानदा मुस्लिम बीजेपी का फोकस इन पर है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी के रूप में काम कर रही है। हमारे लिए सभी जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सबको साथ लेकर के हम एक भारत में एक ऐसी आंधी चल रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत के विकास के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें हम सबको टिकट दे करके सबको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सबके जीवन स्तर में बदलाव हो, हर समाज अपने आप को अपनी सरकार समझ सके, ऐसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे पहले कभी बीजेपी ने पसमानदा समाज के लिए इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया? हमने हमेशा सर्व समाज को जोड़ करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी उसी बात पर कायम है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत माता को और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। खासतौर से 2024 की बात हो, नगर निगम के चुनाव हो, कहीं ना कहीं साथ लाने की तैयारी है बीजेपी की, खासतौर से पसमानदा समाज को। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अनुभव शुक्ला ने बात की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, जो कि इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। अब उन्हीं के पास चलेंगे, अनुभव के पास ही चलेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे इस सम्मेलन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री के परामर्श के 3 महीने बाद जाकर क्यों इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। अनुभव। देखिए, बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएं। यहीं पर ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन होना है और बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे वो रणनीति है, और रणनीति के तहत ही आप देखिए ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। मुख्य अतिथि कौन है? ब्रजेश पाठक, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा मुख्य वक्ता कौन है? साबिर अली, जो राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। स्वागत सम्मान किसका? गुलाम अली खटाना, जिन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बकवाला कम्युनिटी से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बकवाला कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव है, और इसीलिए आप देखिए कि ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी हैं, अगर हम बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, 4 करोड़ के आसपास उनकी संख्या है, और उसमें भी 80% पसमानदा समाज के लोग हैं जो लाभार्थी हैं। कुंवर बासित अली साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरा जो कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है इन्हीं का है, इन्हीं से जानेंगे। बासित जी, 24 के लिए पसमानदा मुस्लिम साथ आ जाएगा तो बीजेपी का लक्ष्य 80 में 80 तो पूरा हो जाएगा। हम इस बार बाकी 80 में 80 जीतने वाले हैं। और जो एक मोदी जी ने, जो लोग छूट गए थे, जो पीछे रह गए थे, जिनको कांग्रेस, सपा, बसपा ने वोट बैंक तो बनाया लेकिन उनको योजना को हिस्सा नहीं बनाया, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए कोई काम नहीं किया, उनको राजनीतिक रूप से कोई हिस्सेदारी नहीं दी, केवल उनके वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, दंगे कराते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी तादाद में योजनाओं के अंदर ला रही है, और बड़ी तादाद के अंदर उनको 18% समाज को लगभग 30% की हिस्सेदारी देकर, उसका लक्ष्य केवल वोट लेना नहीं है, समाज की जो कमज़ोर कड़ी है उस कड़ी को मजबूत करना, पसमानदाओं को आगे बढ़ाना। इसके अंदर बहुत सारी बिरादरियां हैं, कुरैशी हैं, गाजी हैं, गद्दी हैं, अंसारी हैं, और इसके अंदर सैफी हैं, और इसके अंदर तमाम कस्सार हैं, और भी तमाम रायनी हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बिरादरियों का एक गुलदस्ता जब तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फूल को खिलाने का काम करेगा। गुलदस्ता तो तैयार होगा, ठीक है, वोट भी मिलेगा, लेकिन क्या टिकट मिलेगा क्या बीजेपी से इन समाज के लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
धर्म और जाति और मजहब के नाम पर कभी टिकट नहीं देती है। वो एक सर्वे के आधार पे, एक विचारधारा के आधार पे अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। जब मुसलमान भाजपा में आएगा, वो काम करेगा, भाजपा को दिखाई देगा कि हाँ अपना कार्यकर्ता है, मजबूत है, जिताऊ है, टिकाऊ है, तो निश्चित तौर से उसको टिकट भी मिलेगा। और जो लोग जीत नहीं पाते उनको एमएलसी, सांसद, मंत्री और मंच और अलग अलग माध्यम से सरकारी जो चीज़ें हैं उनमें लाने का, उनको सम्मान देने का काम पार्टी करती रही। 22 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया, तो लीडर तो वो अखिलेश यादव को मान रहा है, तो 24 में कैसे आप शिफ्ट कराएंगे इसको? अखिलेश आखिर कब तक मुसलमानों को बहकाएंगे? 9% योजनाओं में लाभ देते हैं और 90% वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिलता है लेकिन 30% योजनाओं में लाभ देती है। तो मुसलमान खुददार है या मुसलमान गद्दार है, या मुसलमान एहसान का बदला वोट से चुकाएगा, मुसलमान दंगों की सियासत के साथ जाएगा, विकास की राजनीति के साथ जाएगा, ये तय करना मुसलमान का ही काम है। और पसमंदा समाज इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ आज लोगों के बीच जाने का, कार्यक्रम करने का। अभी तो लखनऊ में कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी करेंगे ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन? ये प्रदेश के हर कोने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, वो कोई सा भी इलाका हो, हर जगह पसमंदा के कार्यक्रम होंगे। और पसमंदा के कार्यक्रम बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आपने सारे जरूरी सवाल बिल्कुल बासित अली से पूछे आपने, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के। अनुभव, ये तो इनकी बात रही, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है और पसमानदा मुसलमानों पर ही क्यों फोकस कर रही है बीजेपी, इस पर आप रोशनी डालिए दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल पसमानदा का अगर हम अर्थ देखें जो वो है पिछड़ा हुआ, यानी जो समाज में सबसे ज्यादा पिछड़ा है वो है पसमानदा, और इसीलिए बीजेपी ने फोकस किया है। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अभी हमने दर्शकों को बताया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, तकरीबन 15 करोड़ के आसपास उसके लाभार्थी हैं केंद्र के और प्रदेश सरकार की योजनाओं के। उसमें 4 करोड़ जो लाभार्थी हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और उसमें भी 80% जो हिस्सा है, यानी अगर आप 4 करोड़ का 80% निकालें तो 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 25 लाख के आसपास वो पसमानदा समाज से आते हैं। पर्शियन भाषा में पसमानदा को कहते हैं पिछड़ा हुआ, और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि जब ये हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो अगर ये साथ आ जाएं तो बीजेपी का जो लक्ष्य है 2024 का 80 सीटें, ठीक है, बिल्कुल। आपने ये गणित बता दिया, आपने ये गणित बता दिया, आपने बताया 3 करोड़ 80 लाख से 4 करोड़ के आसपास इनकी संख्या है। ये बड़ी संख्या है और ये महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।